उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। और ऐसा ही परिस्थिति का एक सिकंदर हमारे साथ में है, नाम है जनार्दन सिंह तोमर। प्यारे बच्चों, आपको इनकी स्टोरी क्यों सुनना चाहिए, पूरा वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी एक सपना देखा था 12th पास होने के बाद वर्दी पहनने का, अफसर के रूप में इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का। सबसे पहले जनार्दन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपने ये अचीवमेंट जो हासिल किया है, ये उन सारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, जनार्दन की मैं पहले आपको स्टोरी बता देता हूं कि इन्होंने 12 के बाद फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया एनडीए के लिए, एनडीए क्लियर भी हुआ और जब एसएसबी देने गए तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। आप समझ सकते हैं एक ऐसे बच्चे का दर्द जिसका कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हो, क्या तकलीफ वो बंदा सहन करता है। और यही परिस्थितियां समाप्त नहीं हुई, इसके बाद इनका एयरफोर्स में भी फाइनल सिलेक्शन हो गया और जब अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई तो उस दौरान वो पूरी भर्ती ही रद्द हो गई और हाथ में कुछ नहीं बचा। ऐसे में बच्चा अगर चाहता तो सिर्फ और सिर्फ अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहता या किस्मत को प्रताड़ित करता रहता, पर यहां जनार्दन ने हिम्मत नहीं हारी और एसएससी के थ्रू सीपीओ का ठान लिया और आज सीपीओ की फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है जिसमें जनार्दन को सीआरपीएफ कैडर में सब इंस्पेक्टर मिला है। यस सर। तो किस तरह से जनार्दन ने अपनी इस हिम्मत को बरकरार रखा, ये जज्बा बरकरार रखा, आइए जानते हैं जनार्दन से ही। जनार्दन, आप मुरैना से बिलोंग करते हैं। यस सर। अपने गांव के बारे में बताइए, वहां कैसा माहौल है और ये प्रेरणा आपको कैसे मिली। यस सर, तो सबसे पहले तो मैं मुरैना से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे फैमिली ट्रेडिशन है, मेरा तो फैमिली ट्रेडिशन है, मेरे ग्रैंडफादर थे, अंकल थे कि फौज में जाना है। और दूसरी चीज, मुरैना में ज्यादातर सोल्जर्स या मतलब फौज के लिए लोग होते हैं, बेल्ट वाली नौकरी पसंद करते हैं। तो उसी का लोकेलिटी इम्पैक्ट भी था कि नहीं फौज में ही जाना है। तो मैं जब 12th किया था तभी सोचा था एनडीए करना है, एनडीए करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। एनडीए क्लियर हुआ पर वही हुआ, उसके बाद एयरफोर्स में भी वही हुआ। तो फिर एक टाइम तो ऐसा था मैं ये सोच रहा था अब क्या करना है, अब सीडीएसएफ कैट, क्योंकि एसएसबी अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनसर्टेन है, पता नहीं क्या होगा। तो फिर मैंने सोचा एसएससी सीपीओ करते हैं, इससे भी पैरामिलिट्री में अपन सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने दिया, प्री हुआ, उसके बाद मेंस और प्रोसेस हो गई और फाइनली कल मेरी मेरिट लिस्ट आ गई। तो कैसा माहौल है अब घर में, जब बच्चा, घर का सबसे बड़ा बच्चा जो होता है, उस बच्चे से पूरे परिवार को बहुत उम्मीद भी होती है और वो घर का सबसे प्यारा बच्चा भी होता है। जो बच्चा घर वालों को फाइनल सिलेक्शन की गुड न्यूज देता है तो क्या माहौल वो रहता है। ऑफकोर्स सर, ये तो ऑब्वियस है कि अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो फैमिली में खुशी का माहौल होता है। फैमिली और टीचर ही होते हैं, फैमिली टीचर फ्रेंड जो सेलिब्रेट करते हैं आपकी सक्सेस को, तो ऑफकोर्स सब लोग खुशी है। तो जब कल जनार्दन का फोन मेरे पास आया तो इसका फोन उस टाइम पे आया, यूजुअली जिस टाइम पर फोन बच्चों के नहीं आते, तो मैं समझ गया कि जरूर कोई गुड न्यूज ही होगी, इसीलिए बच्चा रात को 10 साढ़े 10 बजे फोन कर रहा है। तो मैं समझ गया था और मैंने जैसे इसका फोन आया तो पहले ही बोला जनार्दन हो गया तेरा। तो हाँ, मैंने सबसे पहले सर को इन्फॉर्म किया क्योंकि सर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब मैं यहाँ पे आया था उसके बाद हमेशा अप एंड डाउन तो होते हैं, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होते हैं। मैं हमेशा सर से कांटेक्ट करता था। एक टाइम था जब मेरी इनरोलमेंट कैंसिल हुई थी एयरपोर्ट की, उस टाइम काफी डाउन फील हो रहा था। मैंने फिर सर से ही एडवाइस ली तो सर ने काफी हेल्प किया। तो ऑफकोर्स सर को बताना तो बनता था मेरा। देखिए, बच्चों की मदद करना हमारा फर्ज है, खाली बच्चा उस लायक समझ ले और शेयर कर ले चीजें तो काफी सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। जनार्दन, किस तरह से पढ़ना होता है, क्योंकि जब बच्चा घर से निकलता है तो डेफिनेटली हर बच्चे के अंदर जज्बात होते हैं पढ़ने के, पर थोड़े टाइम के बाद वो डाइल्यूट होने लगता है। तो वो डाइल्यूशन से आपने अपने आप को कैसे बचाया, वो क्या चीजें थी जो आपको हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। हर किसी के लिए एक अलग मोटिवेशन होता है। मेरे लिए मेरी फैमिली मोटिवेशन थी, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कोई डिस्ट्रैक्शन है मेरी लाइफ में। मुझे बस, मैं अपने फ्लो में चलता रहा, मुझे ये कवर करना है, ये पढ़ना है, टीचर्स को फॉलो करता रहा, उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करता रहा और आज तक जितने भी एग्जाम दिए हैं सब क्लियर होते रहे। आज तक जितने भी एग्जाम दिए सब क्लियर हुए हैं। जनार्दन, एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे आपने एनडीए की जो तैयारी की थी तो उस एग्जाम से क्या फायदा होता है। एनडीए से जो बेसिक बना है, आज की डेट में आप किसी भी स्टूडेंट से मिलोगे तो अगर वो इसकी एक ही प्रॉब्लम होती है, भाई जीएस कहाँ से करूं, भाई किसी भी फील्ड में हो उसकी जीएस प्रॉब्लम होती है। पर मैंने एनडीए की प्रिपरेशन की थी तो उससे मेरी जीएस इतनी अच्छी हो गई कि मुझे कभी ये नहीं पूछना पड़ा कि जीएस कहाँ से करूं। और काफी उससे इतना बेसिक बन गया था कि एग्जाम में मैं अगर बिना रिवीजन के भी चला जाता ना तो मुझे याद आता ये कहीं तो पढ़ा है। फिर मैं 2 ऑप्शन में बचता, उसके बाद एलिमिनेट करके मैं लगा देता फाइनल। काफी कुछ हेल्प करता है एनडीए आपकी लाइफ में। एनडीए की एग्जामिनेशन की तैयारी जब आप करते हो, जनरली एग्जामिनेशन की तैयारी आपको 10th के बाद से शुरू कर देना चाहिए। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बच्चे की जिंदगी में एक बोनस एग्जामिनेशन है। चाहे बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी करे या फिर एसएससी की तैयारी करे,
ये सभी एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, पर एनडीए के किसी एग्जाम है जो 12th के साथ ही होती है। और अगर आप एनडीए के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पीसीएम स्ट्रांग होने के साथ साथ आपके जीएस के जो सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये भी बहुत मजबूत हो जाते हैं, और साथ ही इंग्लिश पर आपकी एक बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है। और अगर आप एनडीए की एग्जामिनेशन क्लियर करने में सफल हुए तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी गाइड किया जाता है। वो एसएसबी के गाइडेंस का क्या क्या लाभ होता है जनार्दन? आपको लाभ होता है, मैंने एसएसबी की गाइडेंस ली थी, यहाँ पे ही ली थी, तब बर्मन सर और आप ही से ली थी, और मैं कॉन्फिडेंस आउट हुआ। हाँ, वहाँ मेरी मिस्टेक थी, उन्हें मैंने एनालाइज किया है, आगे उन पे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन काफी कुछ इंप्रूव होता है। एसएसबी से एटलीस्ट पर्सनैलिटी तो इंप्रूव हो ही जाती है, इंग्लिश तो हो ही जाती है, इंग्लिश भी अच्छी हो जाती है, पर्सनैलिटी भी अच्छी हो जाती है। और ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ना, अनकट वीडियो, इसमें कोई कट लगा हुआ नहीं है, तो बंदा इतना फ्लुएंट बोलता भी है जब एसएसबी का स्टूडेंट होता है। हाँ सर। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको एनडीए की प्रिपरेशन से मिल जाते हैं। और 12 के साथ अगर आपका एनडीए में हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो दुनिया की तमाम एग्जामिनेशन आपके लिए ओपन है, जिसके लिए लोग 12वीं के बाद में सोचना स्टार्ट करते हैं। तो जनार्दन, आपका छोटा भाई भी अब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। यस सर। तो और आपने जब एससीपीओ क्लियर कर लिया है, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? सर अभी मैंने सीपीओ क्लियर किया है, नेक्स्ट टाइम फिर से सीडीएस, एफकेट या सीएपीएफएसी रहेगा, तो 5 साल बाद इन्हीं में से किसी एक में देखूंगा अपने आप को। तो 5 साल बाद बंदा अपने आप को सब इंस्पेक्टर के रोल के बजाय ऑफिसर के रोल में देखना चाहता है। जनार्दन, जो बच्चे आने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या मोटिवेशन? जब आप यहाँ आ रहे हो तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आओ, वो प्रोमिसेस याद रखो जो आपने फैमिली से किए हैं, और यहाँ पे आके आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये ग्लैमर जो आप देखोगे इंदौर में आके, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ये याद रखो मैं क्यों आया हूँ, तो आप इजीली सक्सेस हो जाओगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जनार्दन ने कह दिया, डिटर्मिनेशन के साथ आइए और वो प्रोमिसेस याद रखिए जो आप फैमिली से करके आए हैं। अच्छा जनार्दन, लास्ट में एक और क्वेश्चन, क्या वाकई इंदौर आने से बच्चों को फायदा होता है? क्या क्या फायदे होते हैं बच्चा जब इंदौर में आकर के स्टडी करता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो मुरैना से भी बहुत दूर गांव से, एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो इंदौर में आके बहुत कुछ सीखने को मिला है। बात करने से लेके हर चीज, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर चीज इंप्रूव हुई है। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मैंने जो भी अचीव किया है यहीं पे किया है, जितने भी एग्जाम क्लियर हो, मेरी जॉब जो अभी मेरी फाइनल मेरिट है वो भी, तो इंदौर हर चीज के लिए क्रेडिट वर्थ ही रहेगा मेरी लाइफ में। तो इंदौर बहुत हेल्प करता है आपके करियर के। आपको एक माहौल मिलता है, आपको वो सारी चीजें देखने को मिलती है जो आप अपने घर में, गाँव में नहीं देख पाते हैं। यस सर। और एक्सपोजर जो होता है वो आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं आजकल दुनिया ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही है, पर ऑनलाइन से सिर्फ आपका गैजेट और आप ही एक दूसरे के सहयोगी होते हो, सपोर्ट करते हो। पर जब आप किसी अच्छे शहर में आकर के किसी अच्छे संस्थान से जुड़ते हो तो डेफिनेटली वहां की सारी अच्छाइयां आपको देखने समझने को मिलती है, और उसी से आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। जनार्दन, डेफिनेटली आपका ये जो बातचीत आपके साथ हुई, जो इंटरव्यू आपके साथ हुआ, ये स्टूडेंट्स की लाइफ में एक मोटिवेशन का काम करेगा, और भारी संख्या में भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र के विद्यार्थी आपसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।